हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा बच्चों। मैं गणेश प्रजापत भौतिक विज्ञान व्याख्याता आज आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। पीछे वीडियो में अपने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ा था। आज हम उसके नेक्स्ट जो आगे टॉपिक एक क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझो। ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस आर, चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई आपके थिन रिंग है जिसकी रेडियस दे रखी है R, उस पर चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। कोई रिंग है, उसके पॉइंट है, उसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए x फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से एक x डिस्टेंस पर अपने पास कोई पॉइंट है। एग्जामिन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसको x ग्रेटर देन ये कंडीशन अप्लाई करनी है उसके बाद। तो अब पहले मैं देखो एक थिन रिंग रेडियस r, एक थिन रिंग अप्लाई कर रहा हूँ। ये एक थिन रिंग हो गई, ठीक है, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वैल्यू है कितनी Q। ये होगा जिस पर टोटल चार्ज कितना है Q। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपने को, कैपिटल R। इसकी एक्स एक्सिस ये वाली होगी, एक्स एक्सिस पर x डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट है अपने पास, उस पॉइंट P को ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने पास दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, जो कि P से इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। P से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये एक डिस्टेंस इसकी मान लो इस बिंदु P से R डिस्टेंस है, और इससे भी क्या होगी, ये वाली R डिस्टेंस होगी। जो R जो है वो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगी R की वैल्यू। तो बिंदु पॉइंट P पर एलिमेंट 1 के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE1 मान लो। पॉइंट एलिमेंट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन ये होगी DE2। कोई दिक्कत, DE1 जो है वो DE1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इस पर मान लो स्मॉल चार्ज है DQ होगा। एलिमेंट एक टोटल चार्ज Q है तो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज DQ। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो DE1 इज इक्वल टू क्या होगा, K DQ अपॉन में R स्क्वायर, यही होगा। अब चूंकि DQ इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के अक्रॉस लेमडा इंटू DL। लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, DQ अपॉन में DL। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, चूंकि R स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ R की वैल्यू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब R की वैल्यू है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू दोनों अपनी यहाँ पुट करेंगे। तो DE1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, DE1 इज इक्वल टू K लेमडा DL अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगी। सिमिलरली सेम एलिमेंट है, सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, तो DET की वैल्यू भी क्या होगी, सिमिलरली K लेमडा DL अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोनों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है स्मॉल एलिमेंट के कारण वो दोनों क्या है, बराबर है। K लेमडा DL अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर इक्वल आ रही हैं। इक्वल आ रहे हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, कौन, डायरेक्शन तो बहुत अलग डिफरेंट है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होंगे इस तरफ DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होंगे DE1 साइन DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा, यही होंगे।
क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है उस साइड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और कंपोनेंट हमेशा उस डायरेक्शन में डिवाइड होते हैं जहाँ पर उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़े। तो अपन ने ये कंपोनेंट आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अगर निकाली थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो वहाँ पर अपन ने देखा था। अब यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल टू ईच अदर एंड डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ओनली इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण जनरेट होगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस एक कंपोनेंट के कारण हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों को आप ऐड करोगे, गलती कहाँ होगी, यही होगी कि आप दोनों को ऐड कर दोगे, जैसे कि पीछे जो आपने पढ़ा था उसके अक्रॉस। लेकिन यहाँ दोनों ऐड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इस रिंग पर बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट हो सकते हैं। क्या? एक स्मॉल एलिमेंट के कारण अपना डी कोस थीटा जो है इस साइड है, तो बहुत सारों के लिए करेंगे, सभी जो है इन्फिनिटी है सभी के लिए, वो टोटल रिंग के लिए निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे अपने को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो यही चीज़ है, यही समझाना चाह रहा था कि इसके अंदर ये क्वेश्चन। तो अब देखो इसको, इसकी इधर आगे ये अपने पास मिल गई। यहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी है कुछ, क्या लिखोगे? थ्योरी क्या लिखनी है? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज फील्ड्स विल बी कैंसल टू ईच अदर बिकॉज डायरेक्शन आर अपोजिट। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE1 cos theta and dE2 cos theta, but both the element are direction same. So resultant electric field intensity जो dE जो होगी वो क्या होगा अपने पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आएगी, वो क्या होगा, अपने पास ये फॉर्मूला है ना, dE1 cos थीटा, जो एलिमेंट ले रखा वही लेंगे। dE1 की वैल्यू अपने पास है, dE इज इक्वल्स टू क्या है, के लेमडा dl अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। यहाँ पर जो थ्योरी लिखी वो मैं बोल चुका हूँ। अब ये फॉर्मूला dE1 की वैल्यू यहाँ से dE2 कोस थीटा करो चाहिए मिलेगी अपने को। अब इसके बाद अपने को टोटल इलेक्ट्रिक कोस थीटा की वैल्यू अपनी यहाँ डायग्राम से निकलेंगी। कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो डायग्राम, थीटा इज इक्वल्स टू ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना इसका x, हाइपोटेनियस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ये वैल्यू आप पुट करो तो सो डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। यहाँ तक किसी का डाउट है? नहीं होना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे सिंपल है। देखो आगे डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के लेमडा एक्स डी एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पावर देखो इसकी 1 है, ये हाफ है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1 1/2 3/2, यही है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सो द टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ड्यू टू द थिन रिंग, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू अपने इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, DE का, ये होगा। यहाँ तक उतारो, फिर इसके बाद इधर ही साहब इसको रफ करके आगे इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ रफ कर रहा हूँ, इसके आगे डायग्राम समझ में आ गया होगा। आगे देखो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन
डी की वैल्यू पुट करेंगे के लेमडा एक्स डी एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, dl के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी, ओनली dl का इंटीग्रेशन होगा। कांस्टेंट जितनी भी राशि है वो सब बाहर ले आओ। इंटीग्रेशन किसका हुआ? dl का। dl का इंटीग्रेशन अब l होगा टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ थिन रिंग क्या होगी? उसकी सर्क्यूम्फेरेंस 2πr। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k लेमडा एक्स इंटू 2πr अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अब लेमडा इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी से, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू q अपॉन 2πr होता है। ये किसके कारण है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक किसी के डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेमडा इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या रखेंगे? q। तो E इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया? k q x अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है अपना। या फिर k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 qx अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपना आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने को आगे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्या गिवन है? यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया अपन सेंटर से x डिस्टेंस पर। अब एग्जामिन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर x ग्रेटर देन टू r। जो अपना रिजल्ट आया है उसको ये कंडीशन लगा करके उसका रिजल्ट बताओ। ये कंडीशन भी अप्लाई करो। x जो है वो वैल्यू ग्रेटर देन किससे? रेडियस से। तो इसको अगर फॉलो करेंगे तो इधर वाला रफ कर रहा हूं, देखो x कंडीशन अपने को क्या लगानी है? x ग्रेटर देन टू r। सो आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन x की डिस्टेंस में कंपैरिजन रेडियस जो है वो क्या है? बहुत छोटी है। तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या आ जाएगी? देखो ऊपर वाला तो वैसा का वैसा रहेगा, k q x अपॉन नीचे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर को तो हटा ही दिया अपन ने। इसके बाद देखो k ई एक्स स्क्वायर की ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, नीचे क्या बचा? k q x अपॉन में x की क्यूब, x से ये क्यूब कैंसिल स्क्वायर बचेगा। तो E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये जो है वो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था पीछे, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही थी क्या? तो सेम ये थिन रिंग जो है अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ये ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज की तरह है बिहेव करेगी, जो अपन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाला। तो अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला चाहिए वाला डायरेक्ट। ये कंडीशन दे तो ही अपन इसको आगे ऐसा करेंगे। समझ आया? इसको नोट करो आप सभी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो। 4 मार्क्स 4 नंबर जो है ना वो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये क्वेश्चन एज इट इज अगर आएगा तो आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले, ये डेरिवेशन सा ही हो गया। अब इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और करते हैं। आप इसको उतारो, फिर आप क्वेश्चन रफ करता हूँ, फिर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं एक और इसी क्वेश्चन पे। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो द
रेडियाई ऑफ बोथ है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द रेडियाई ऑफ बोथ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ring and a sphere, ring and a sphere is R। रेडियस दे रखी है उसकी R। बोथ हैव ए चार्ज Q ऑन देम, बोथ हैव a charge Q on them, the center of the sphere is located on the axis of the ring, ठीक है, and is at a distance of R√3 from the center, find the value of electric force between the sphere and the ring, sphere एंड रिंग। ये देखो आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से देखना आपको। रेडियाई ऑफ द बोथ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और स्पेयर, एक रिंग आपके पास, एक स्पेयर है, दोनों की रेडियस है R और दोनों पर चार्ज कितना है Q। सेंटर ऑफ द स्पेयर इज लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। स्पेयर का जो सेंटर है वो रिंग जो है आपकी, ये रिंग है, इसकी ये सेंटर है, इसका ये यहाँ पर स्पेयर है, इसका सेंटर है, ये क्या आपका स्पेयर है और ये आपकी क्या है रिंग। इससे और ये डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी है, एंड ए डिस्टेंस ऑफ R√3 दोनों के बीच की। इस पर चार्ज कितना है Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर भी चार्ज कितना है Q, इसकी रेडियस भी R है, इसकी भी रेडियस कितनी है R है। अब आपको पूछा गया फ्रॉम द सेंटर फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर एंड द रिंग। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू होता है, आपको फॉर्मूला पता है Q इंटू E। अपने को चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इस रिंग के कारण इस सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड आउट कर पता चल जाए तो उसे Q से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल फोर्स भी आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो अपन E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपन निकाल लेंगे, ऐसा डायग्राम इस पर निकालेंगे तो अपने पास इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कितना है, आप लिखोगे क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स द सेंटर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अपन इंटेंसिटी कितनी होती है, देखो सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तो समझ आया। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द रिंग, ये जो रिंग थी इससे इसकी एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। जो इसका सेंटर जो है, इस सेंटर से एक्स एक्स डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास है। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी निकाला था अपने, डेरिवेशन किया था ना पूरा, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब चूंकि x इज इक्वल्स टू आपके पास क्वेश्चन दे रखी है वैल्यू r√3। यहाँ तो किसी के डाउट है तो बोलो, कितना दे रखा है, r√3 ये दे रखा है। x की जगह वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर यहाँ पर वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो देखो के क्यू r√3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस r√3 का स्क्वायर और की पावर 3/2। तो ऊपर कितना हो गया, E इज इक्वल्स टू क्या है, के क्यू r√3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3r की स्क्वायर ये है, की पावर कितना है 3/2। यहाँ तक किसी के डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। नहीं है तो अब देखो आगे, बस अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और तो कुछ ज़्यादा है भी नहीं। ऊपर E इज इक्वल्स टू क्या है, के क्यू r√3 अपॉन नीचे कितना हो गया 4r स्क्वायर, 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करो, के क्यू r√3 अपॉन 4r स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2r की होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या बचा, के क्यू r√3 अपॉन में 2r की क्यूब, मतलब 8r की क्यूब, ये r इससे स्क्वायर बचेगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या आया, के क्यू √3 अपॉन में 8r स्क्वायर। ये आ गया अपना E की वैल्यू आ गई। अपने को निकालना क्या है, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू ई। Q की वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू पुट करेंगे तो Q इंटू के क्यू √3 अपॉन में 8r स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √3/8 तो है ही, के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, फोर्स आ गया। यहाँ तक किसी के डाउट है तो बोलो। F इज इक्वल्स टू Q, के क्यू स्क्वायर अपॉन में √3 अपॉन 8 तो मल्टीपल है, के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यही रहा। ओके, यही फोर्स था अपना। ये क्वेश्चन समझ आया तो ये आज अपन ने 2 क्वेश्चन किए, मैंने मतलब एक टॉपिक कराया, दूसरा उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिया, तो बहुत ही इजी है। समझ आया, वेरी गुड, ठीक है। इसके आगे इस क्लास के लिए थैंक्स फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, गाउस लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर अपनी उसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और कंटिन्यू आप देखते रहिए, समझ में आता रहेगा। बीच में अगर क्लास मिस कर दोगे तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर दिस क्लास।